हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 के बच्चों को आज मैं इसके पहले जो है पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दो फार्मूले बता चुका था, जिसपे मैं आज आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा और साथ ही अच्छे से जो भी समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से जो है फार्मूले हो चुके थे, पहले हम उसे देखेंगे। तो हमारे जैसे पहला फार्मूला हमारा हो गया था फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये फार्मूला हमारा हो गया था, इससे हमारा निकल कर आया था F बराबर R/2। ये फार्मूला हमारा निकल के आया था, ठीक है। और दूसरा हमारा फार्मूला था F बराबर R/2, या हम कह सकते हैं R बराबर 2F। अगर हमें जो है इस फार्मूले पर अगर वक्रता त्रिज्या दी रहे, फोकस दूरी पूछे तो F बराबर R/2 लिखेंगे, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दी रहे, वक्रता त्रिज्या पूछे तो R बराबर हम 2F लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस फार्मूले पे हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, जिसे हमें अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए हम इस पे कैसे न्यूमेरिकल करते हैं ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। आंकिक प्रश्न कैसे हम लगाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एक क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे की लगा दीजिए। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख देते हैं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसमें ये आपका दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 40 सेंटीमीटर और आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए वक्रता त्रिज्या मीन्स R आपको दिया गया है। यहाँ पे हल हम लिखेंगे। तो R बराबर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हम 40 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपकी फोकस दूरी, जो कि आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप तुरंत दिमाग लगाओ कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो संबंध वाला फार्मूला देखें तो ये हमारा है F बराबर R/2। F बराबर R/2। तो यहां से हम निकालेंगे F। तो देखो फार्मूला हमारा क्या हुआ, F बराबर R/2। स्मॉल f या कैपिटल F लिखें, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि स्मॉल f और कैपिटल F में, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल f या कैपिटल F। तो F तो R यहाँ पे क्या पता है आपको, 40 पता है, तो लिखेंगे यहाँ 40/2। F बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो F बराबर आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन लगाओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछता है, लघु उत्तरीय में, वो अति लघु उत्तरीय में। और अगर एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं, वो विकल्पीय में पूछेगा तो वहां पे 1 नंबर। तो मतलब कि यहाँ पर आपके 1 नंबर से लेकर के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। करना कुछ नहीं है, बस केवल आपको फोकस दूरी या उत्तर वक्रता त्रिज्या दी रहेगी तो आपको फोकस दूरी निकालना रहेगा। और अगर आपको फोकस दूरी दी गई है, वक्रता त्रिज्या पूछ ले, तो ये फार्मूला लगा देंगे R बराबर 2F। जैसे देख लीजिए इस टाइप पर भी एक क्वेश्चन दूसरा देख लियो। जैसे इसमें लिखा गया है एक अवतल दर्पण। तो यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे चिन्ह, ऐसा कुछ नहीं। जब इसके हम अभी इसके बाद वाले फार्मूले में लगाएंगे तब वहां पे आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है इंपॉर्टेंट होगा कि उत्तल दर्पण है तो चिन्ह क्या होगा, अवतल दर्पण है तो चिन्ह क्या होगा, ये सब, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की या अवतल दर्पण की है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब तो ज्यादातर बच्चे कर लेंगे, काफी बच्चे समझ चुके होंगे। अब इसे आप लोग आसानी से कर लेंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी लगा लेंगे आसानी से। चलिए फिलहाल हम बता देते हैं कैसे क्या होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया अभी वो देख लें कि कैसे हम करेंगे। फार्मूला तो हम बता दिए हैं, आधे से ज्यादा बच्चे तो कर लेंगे आराम से। तो ये जो r बराबर 2f है, यही फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा, r बराबर 2f। हमें यहाँ पे f दिया गया है, f कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें f दिया गया है। ठीक, तो यहाँ r बराबर हम 2f का यूज करेंगे। देखिए r बराबर 2f, यहाँ पे आपको कितना दिया गया है 10, तो यहाँ पे r बराबर कितना आ जाएगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा आंसर। तो बात समझ में आई ना। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो भी न्यूमेरिकल लगेंगे वो इसी तरह से लगेंगे, और जिनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर तो वक्रता त्रिज्या पूछता है तो वक्रता त्रिज्या के लिए फार्मूला हम पे बता दिया आपको न्यूमेरिकल, और अगर फोकस दूरी पूछता है तो उस पर भी बता दिए। चलिए हम कल इसके और दूसरे एक फार्मूला और पढ़े हुए थे, उस फार्मूले पर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, कैसे लगाता है। अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिए। ठीक, चलिए हम एक दूसरे फार्मूले पर बताते हैं आपको। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए, ताकि जो है हमें भी उत्साहत या मोटिवेशन प्राप्त हो कि और वीडियो हम डाल सकें, नहीं तो कोई दिक्कत होती है। चलिए देखिए, एक हम फार्मूला पढ़ चुके थे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की, अवतल या उत्तल दोनों में एक साथ ही हम बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए फार्मूला है। वस्तु की दूरी और फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। तो इस संबंध का जो फार्मूला है हम करवा चुके हैं, डेरिवेशन उसका करवा दिए हैं अच्छे से न्यूमेरिकल। इसके पहले वाले वीडियो हमारे वही थे, ठीक है। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए जो वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और जो प्रतिबिंब में संबंध है वो एक ही है, फार्मूला एक ही रहेगा। फार्मूला वो क्या है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला वो है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा जो है अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये हमारा वस्तु की दूरी और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या है, संबंध। इस फार्मूले को हम अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज और, ये जो वस्तु की दूरी लिखे हैं आपके एग्जाम्पल में, मतलब आपकी बुक में जो है यहाँ पे बिंब की दूरी देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। बिंब की दूरी इस टाइप का भी करके पूछेगा, ठीक है। तो वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, ठीक। तो संबंध के लिए ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, और इन्हीं फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं और देखिए क्या रहेगा आपका क्वेश्चन। लिखा है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर
बनता है, 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पे आपको एक चीज इससे पहले वाले में हम बताए थे, चिन्ह अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु की दूरी और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की चिन्ह क्या होते हैं, और उत्तल दर्पण में जो है वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की क्या चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे, तो वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होती है वो सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी इसमें क्या होगी, ऋणात्मक होगी, बाकी सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो चलिए यहाँ से पहले इस क्वेश्चन से आपको कौन कौन सी चीजें पता है, चलिए एक बार रिपीट करते हैं। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब कि आपको पता चल गया कि वस्तु की दूरी कितनी दी गई है दर्पण से, 20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब का जो है कितना दूर बन रहा है दर्पण से, वस्तु से आपका 30 सेंटीमीटर, वो क्या हो गया आपका भी। यहाँ पे एक एक चीज हम नोटिस कर देते हैं, कौन क्या है इस फार्मूले में। एफ जो है वो है आपकी फोकस दूरी, भी जो है वो है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यू जो है वो क्या है आपका वस्तु, या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बिंब की दूरी। ठीक, ये तीन चीजें। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी के लिए हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी के लिए भी, और फोकस दूरी के लिए एफ लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलो तो यहाँ पे दर्पण की दूरी हमें पता है, यू बराबर लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। अभी बताएं अवतल दर्पण में दूरियां क्या होंगी, वस्तु की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होती है। यहाँ पे हल लिखते हैं, तो यू बराबर हमारा क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब आपका कैसा है, कितनी दूर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर, तो यू बराबर भी बराबर लिखेंगे यहाँ पे हम 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एफ। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला हम लगाएंगे, पहले सूत्र। चलिए देखिए सूत्र आपका क्या है, सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा फार्मूला हुआ। अब यहाँ आगे देखिए हम लगाते हैं, यफ हमें निकालना है, हमें यफ नहीं मालूम। चलो भी पता है, भी कितना पता है 30, भी के स्थान पे क्या रखेंगे हम 30, प्लस है प्लस लगाएंगे 1/u, यू के स्थान पे क्या रखेंगे हम यहाँ से -20। ठीक, क्लियर हुई बात। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये जो चिन्ह है माइनस और प्लस मिलकर आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 1/f बराबर 1/30 और ये -1/20। ठीक, अब यहाँ पे आप लासा भी लेकर के कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इनका लासा लेकर के मतलब एलसीएम लेकर के, और एक इन्हें हम तिरछा गुणा करा करके भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। चलो 1/f बराबर, तो यहाँ पे हम लासा ले लें, ज्यादा ठीक रहेगा कि तिरछा गुणा करा दें, बताओ। चलो यहाँ पे हम तिरछा गुणा करा देते हैं, ये 20 एकम 20 और ये -30 हो जाएगा, और ये 30 को 20 से अगर गुणा करेंगे कितना आएगा 600 आएगा। तो 1/f बराबर ये कितना आएगा -10, 30 से 20 जाएगा -10 बचेगा, और बटे में 600, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/f बराबर आएगा -1/60। तो इसे यहाँ पर लिखते हैं हम, तो यहाँ से यह भी ऊपर जाएगा 60 भी, तो यह बराबर आपका क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या हो गई आपकी -60 सेंटीमीटर, ऋणात्मक आ रही है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। तो यही हमसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। अगर आप जो है फोकस दूरी को अगर लिखा जाए तो यह बराबर 60 सेंटीमीटर, चलिए कोई बात नहीं है, माइनस रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कुछ करना नहीं है, अगर यहीं पे आपका उत्तल दर्पण देगा तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए जो चिन्ह होते हैं उसमें जो होते हैं आपकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, बाकी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन हम लगाएंगे।
तो फिर से अगर एक बार समझना चाहते हैं समझ लीजिए। देखिए, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। u बराबर दिया गया है -20 सेंटीमीटर, v बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। यह आपको निकालना था। फार्मूला हम लगाए, वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपके पास बुक है, एक्सरसाइज है, उससे करिए। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपका अच्छे से समाधान करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।